आपके लंग्स अगर खराब हो चुके हैं, टॉक्सिन उसके अंदर भर चुके हैं, तो उसको कैसे निकालना है आज के वीडियो में हम जानेंगे। स्मोकिंग के वजह से लंग कैंसर का रिस्क 500% बढ़ जाता है। यस, ये रिसर्च है, मैं नहीं बोल रहा हूं। एज्यूम करो ये आपके लंग्स है और इसके अंदर हवा जाती है और फिर बाहर निकलती है, जाती है बाहर निकलती है। हवा जो होता है ना, ये होता है प्राणवायु। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन। जब भी आप सांस लेते हो, आपके फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, बलून्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स और बलून्स है ना, 80 to 90 मिलियन होते हैं। जब भी ऑक्सीजन आता है, 2 सेल मेम्ब्रेन थिक ये होती है इन बलून की थिकनेस, और एक तरफ होता है ऑक्सीजन, दूसरे तरफ होता है हीमोग्लोबिन। तुरंत ऑक्सीजन चला जाता है हीमोग्लोबिन के पास। जब आप स्मोकिंग करते हो, एट दैट टाइम ऑक्सीजन के साथ साथ आप ले रहे हो बहुत सारे टॉक्सिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और निकोटीन, जो आपके ब्लड में जा रहा है, जिसकी वजह से आपको नशा हो रहा है। बट बाकी के जो टॉक्सिन्स है वो तो आपके ब्लड में कुछ देर के लिए रहेंगे। कितनी देर ये हो सकती है? 6 महीना हो सकता है, 3 साल हो सकता है। आपने एक बार स्मोकिंग करना छोड़ दिया तो ये जो टॉक्सिन्स के लेवल है ना, धीरे 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 बॉडी से बाहर जाने लग जाएंगे। देखो, ये जो छोटे छोटे बलून्स थे ना, ये बलून सिकुड़ जाते हैं, और ये बलून जिस आर्टरी से अटैच होते हैं, ये आर्टरी भी सिकुड़ जाती है और इसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ देते हो, फिर से आर्टरी की हेल्थ अच्छी होने लगती है। ये जो सिकुड़े हुए बलून्स है फिर से बढ़िया बढ़िया लगते हैं, और धीरे धीरे करके आप स्मोकिंग से पूरी तरीके से, और अगर आपने स्मोकिंग को पूरी तरीके से छोड़ दिया तो धीरे धीरे आप आपके बॉडी के अंदर के मैक्सिमम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हो। तो सबसे पहली बात तो स्मोकिंग करनी ही नहीं है। दूसरी बात, अगर करनी है तो ये सब चीजें जान लो। जिस डेडिकेशन से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है ना, उसी डेडिकेशन से टॉक्सिन एंटर कर सकते हैं, और यही है सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात। मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगता है जब मैं पोल्यूशन में जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑक्सीजन के साथ साथ पोल्यूटेंट्स भी आ रहे हैं और ये मेरे बॉडी में रहेंगे। अभी किस्मत मेरी अच्छी हुई तो मैं बचूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। रोज कुछ ना कुछ करती रहती है आपको जिंदा रखने के लिए। आप मानोगे नहीं। तो इसीलिए रिस्क मत लो। रिस्क लेना है तो फिर भगवान के भरोसे जियो। यू आर वॉचिंग प्रथमेश भोसले।